आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो जयंती हम लोग मना रहे हैं, जो हमारे देश नहीं बल्कि पूरे दुनिया में आज के तारीख में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के याद किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी देश के अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात से चंपारण आए और चंपारण से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष जारी किया और देश की आजादी ली। हम लोग पहले गुलाम थे, हम पर अंग्रेज शासन करते थे, शोषण करते थे, कोड़ा मारते थे, जबरन। अगर एक बीघा अगर आप खेती अगर उस समय जो किसान जो करते थे, वो समय अंग्रेज की कानून बना हुआ था कि 3 कट्ठा आपको लील के खेती करना अनिवार्य है, और वे खेती लील के जमीन आपका 1 बीघा में आप 3 कट्ठा लील के खेती करके आपको अंग्रेज के देना था। इस तरह को समय कानून था। आज जब मेरा देश आजाद हुआ, लोकतंत्र कायम हुआ, भारत की संविधान बना, हम लोगों को आजादी मिली। आजादी किस चीज का मिली? तो बोलने की आजादी मिली, राजनीति करने की आजादी मिली, हम अपने हक और अधिकार को धरना और प्रदर्शन करने की आजादी मिली। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दिन। अगर गांधी जी आंदोलन अंग्रेज के खिलाफ नहीं शुरू करते तो मेरा देश आजाद नहीं होता, बल्कि आज भी हम लोग अंग्रेज के गुलाम रहते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, आज जो किसान देश में जो खुशहाल है, किसान जो संपन्न है, जय जवान जय किसान के नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये किसान के प्रति बड़ी जागरूक, दिन रात किसाने की बात करते थे। वो जानते थे कि मेरा देश कृषि प्रधान देश है। जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक मेरा देश मजबूत नहीं होगा। आज जो देश की जो स्थिति है, नफरत फैला हुआ है, एक दूसरे में समावेश नहीं बैठ पा रहा है, भाईचारा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और गांधी जी ने अहिंसा के उन्होंने पाठ पढ़ाया था। हिंसा और दुश्मनी और नफरत के कोई जगह नहीं है। आप भाईचारा, आपसी मोहब्बत ही अपना के हम देश के अच्छा निर्माण कर सकते हैं। ये गांधी जी के कहना था। और देश के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम किसी को विरोध करके, किसी को साइड करके हम देश में अमन, चैन और शांति बहाल नहीं कर सकते हैं। इस देश में जितना भी जातियां हैं, सबको हमको मान और सम्मान देना है, सबको मोहब्बत और प्यार देना है,
सबके साथे उठना और बैठना है और सबको साथे मिलाकर हमको चलना है, तो मेरा देश मजबूत होगा। अभी हमारे बहुत वक्ता हैं जिनको अपनी बात कहना है। मैं इतने बात करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जरा नारा लगाएंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। और हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जयंती समारोह में आज मचान संगठन के प्रांगण में आप सबों का मचान संगठन की ओर से, साथ ही प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती समारोह मना रहे हैं। आज ही के दिन 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा देश में पाने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। विदेश में दक्षिण अफ्रीका में अध्यापन काल के दौरान उन्होंने पाया कि वहाँ काले और गोरों के बीच काफ़ी भेदभाव है और भारतीयों पर के साथ गोरे लोग काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं। वहीं से उनके मन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह और आंदोलन का उपज हुआ। विदेश से आने के बाद उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों का दौरा किया। उन्होंने लोगों के हालात को समझा, जाना, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर क्या जुल्म हो रहा है, कैसे सताए जा रहे हैं। इससे उनको काफ़ी हार्दिक तकलीफ हुई और इसी चंपारण की धरती से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का बिगुल फूंका और शुरुआत किया। आज हम कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक होने के नाते आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा किया जाए तो कागज और पेन की रोशनाई दोनों खत्म हो जाएगी, लेकिन इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को आंकना आसान नहीं। इसी तरह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने देखा कि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते ये भारत किसानों पर निर्भर है। इसलिए उन्होंने किसानों के दशा और दिशा को सुधारने के लिए बहुत तरह के नीति और नियम बनाए, जिसके वजह से किसान आज भी खुशहाल है। उन्हीं के समय में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, जिससे किसान आज भी तत्परत हैं और आज भी महात्मा गांधी जी का सिद्धांत प्रासंगिक है, भविष्य में भी प्रासंगिक रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सब मचान कार्यालय के प्रांगण में आज बहुत बड़ा और पावन दिन है कि आज हम सब विजय दिवस मना रहे हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस और
जय जवान जय किसान के नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं। तो हमारे अभिभावक और बहुत सारे वक्ताओं ने महात्मा गांधी जी के बारे में विस्तार से बताए हैं। तो हम थोड़ा बहुत हमारे जो जानकारी है हम लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। उससे पहले हम सभी लोगों आप सभी आए हुए अतिथियों को हम विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती की हम आप सबों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जिला में हुआ था। वे साधारण परिवार में जन्म लिए और साधारण जीवन व्यतीत करते थे। प्रारंभिक शिक्षा उनकी काशी में हुई और उसी दौरान भारत में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए और देश की आज़ादी में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। आगे चलकर जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने। उसके बाद उसी समय लाल बहादुर शास्त्री जी उस जमाने में रेल मंत्री थे। तो उन्होंने अपने घर पर अपनी माता जी को कहे थे कि हम रेलवे में काम करते हैं। और आज के ज़माने में एक वार्ड सदस्य लोग हो जाता है तो अपना देह हाथ टाइट करके लोगों को कहता है वार्ड सदस्य है। लेकिन उस जमाने में इतने ईमानदार और इतने सादगी के परिमूर्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने कहा कि हम रेल के कर्मचारी, हम रेलवे में काम करता हूं और एकदम साधारण से जीवन व्यतीत करते थे। फिर देश के प्रधानमंत्री बने। उसी समय भारत और पाकिस्तान में आंदोलन लड़ाई हो गया था, युद्ध हो गया था। तो उन्होंने उस युद्ध में जमकर सामना किए और भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण लाल बहादुर शास्त्री जी को पाकिस्तान अधिकृत जितने भी जगह थे पाकिस्तान को सुपुर्द करना पड़ा। उसी समय ताशकंद समझौता हुआ था। तो ताशकंद समझौता के समय ही इनका निधन हो गया। वैसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो एक बार हम लोग नारा बोलेंगे, जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे।